किसी के भी मन की बातें जानने के लिए चार तरीके होते हैं, लेकिन इन चारों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन चार तरीकों को समझ लेते हैं, तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था और इसलिए वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अत्यधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थीं, जिनके कारण छोटा भाई बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद ले लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, खेतों में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा भी सकते हैं, जिससे हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक झोपड़ी तैयार कर ली और अपने अंधे भाई को खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। इससे जानवर यहां से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। अंधा आदमी खुशी खुशी अपने छोटे भाई की बात मान भी लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिससे वो जानवर वहां से भाग जाता। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आया और वो खेत की बाड़ को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसे हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर अंधा आदमी पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहां पे एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूं। क्या तुमने उस जानवर को यहां पे देखा है? पर अंधा आदमी कहते हैं, हे राजन, मैं तो अंधा हूं। मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूं? हाँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेतों से भाग कर गया है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद ना करें। राजा ये सुनकर अचरज में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है, ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता चल गया कि जिस हिरन की तलाश कर रहा हूं वो मेरे लायक नहीं है? तभी राजा कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि तुम अंधे हो, और तुम्हें कैसे पता कि जो जानवर यहां से भागा है वो मेरे लायक ही नहीं है? अंधा आदमी कहते हैं, हे राजन, ये राजन जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वो एक मादा हिरन है और वो गर्भवती भी है। और जहां तक मुझे ज्ञात है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरन का शिकार करते हुए नहीं सुना है। इसी कारण से मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये हिरन आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ न करें। राजा और भी अधिक आश्चर्यचकित हो जाता है। वो सोचता है, एक अंधा आदमी जो कभी देख नहीं सकता, वो ये कैसे जान सकता है कि वो हिरन गर्भवती है? कुछ देर सोच विचार करने के बाद राजा अपने सेनापति से कहता है कि वो जानवर जिंदा पकड़ें और उसकी पुष्टि करें। सेनापति आज्ञा लेकर आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटकर कहता है, हे राजन, इस अंधा आदमी ने आपसे जो भी बातें कही थीं वो बिल्कुल सही थीं। वो एक हिरनी ही है और वो गर्भवती भी है। राजा अचरज में पड़ जाता है और सोचता है, आदमी भले ही अंधा है, लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ काम निकलवाना ही चाहिए। कुछ दिनों के बाद राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ और उस अंधा आदमी को महल लेकर आओ। सेनापति तुरंत ही उनका मार्गदर्शन करता है। राजमहल की घटना, अंधा आदमी और रानी की परीक्षा। राजा महल में अंधा आदमी से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, मुझे जानना है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। अंधा आदमी कहता है, हे राजन, ये सवाल क्यों? पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको सच बताऊंगा। राजा जिद करता है, यदि तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए मुझे आपकी पत्नी के साथ अकेले कुछ समय बिताना होगा। राजा क्रोधित होता है, लेकिन फिर आदेश देता है। अंधा आदमी और रानी कमरे में अकेले होते हैं। अंधा आदमी रानी से कहता है कि वो उन्हें छूना चाहता है। रानी क्रोधित हो जाती है और उन्हें पीटने लगती है। अंधा आदमी वहां से भागकर राजा के पास पहुंचता है और कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। राजा क्रोधित होकर रानी से पूछते हैं और रानी सच बोलती है कि वो पतिव्रता नहीं है। अंधा आदमी के अनुसार रानी ने अपनी प्रतिक्रिया और व्यवहार से स्वयं साबित कर दिया कि वो पतिव्रता नहीं है। अब राजा अंधा आदमी से पूछता है कि वो सच में अपने पिता के बेटे हैं या नहीं। अंधा आदमी कहता है कि आप अपने पिता के ही पुत्र हैं, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है। राजा अपनी मां से पुष्टि करता है और मां बताती है कि ये सच है। अंधा आदमी की सूझबूझ से राजा ये सब जान पाता है। अब अंधा आदमी राजा को 4 तरीके बताते हैं कि कैसे किसी के मन की बातें जाना जा सकता है। आंखों पर ध्यान देना, आंखों से व्यक्ति के मन की भावनाओं का पता चलता है।
चेहरे के हाव भाव को पढ़ना। चेहरे के भाव और हाव भाव से मन की स्थिति का पता चलता है। हाथ और शरीर के व्यवहार को समझना। हाथों और शरीर की गतिविधियों से व्यक्ति की मानसिक स्थिति का पता चलता है। आवाज और बोलने के तरीके पर ध्यान देना। बोलने का स्वर, टोन और शब्दों का चयन ये बताता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। अंधा आदमी कहते हैं कि यदि आप इन चारों तरीकों को अच्छी तरह समझते हैं और अभ्यास करते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें सहजता से जान सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले अपने मन को शांत करना, उसे वर्तमान में लाना और पूरी तरह एकाग्र करना जरूरी है।